अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो जनाब आज हम बनाने लगे हैं रमज़ान स्पेशल शामी कबाब की रेसिपी, जिसके लिए मैंने चिकन ले लिया 1 किलो और मिक्स चिकन था मेरे पास, ठीक है ना। ये कोई बोनलेस मैंने अकेला नहीं लिया, यानी कि जो भी था वो सारा मैंने ऐड किया इसमें, ठीक है। उसमें लेग पीस भी था, हड्डी वाला भी था और बग़ैर हड्डी वाला भी था। ये 1 कप आप बड़े वाला जो कप होता है ना मग, वो दाल का बोल लें या 1 पाव दाल बोल लें, ठीक है। वो थी चने की। और ये लहसुन था मेरे पास पूरा 1 पौधा, और अदरक थी 1.5 इंच का टुकड़ा, और प्याज थे 2 अदद। अगर आपके पास बड़े हैं तो 2 अदद, मेरे पास छोटे थे तो मैंने इतने ही डाले, ठीक है। और 6 अदद सब्ज़ मिर्चें थी, 2 अदद मेरे पास सफ़ेद ज़ीरा था, 1 चाय की चम्मच मेरे पास गोल काली मिर्चें थी, 2 अदद मेरे पास तेज़ पत्ते थे, 2 अदद मेरे पास दालचीनी के टुकड़े थे, 2 मेरे पास बदियान के फूल थे, 3 अदद मेरे पास छोटी इलायची थी, 2 अदद मेरे पास गोल लाल मिर्चें थी, और 2 अदद मेरे पास बड़ी इलायची थी, ठीक है ना। और एक हस्बे ज़रूरत आप कह लें नमक, और 1 खाने की चम्मच, 1 चाय की चम्मच सॉरी 1 चाय की चम्मच मेरे पास पीसी लाल मिर्चें थी, ठीक है ना। बस ये मसाले मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। इनको मैं प्रेशर में इनको मैं गलाऊंगी सब चीज़ों को, ठीक है। और सब्ज़ इलायचियाँ मेरे पास 3 अदद थी, ठीक है ना। 2 दालचीनी के टुकड़े थे और बड़ी इलायचियाँ थी 2 अदद। और ये पानी था मेरे पास 2 गिलास मैंने पानी लिया था, ठीक है। प्रेशर में डाल लिया, प्रेशर कुकर में, और इसमें मैंने अच्छे से धो के चने की दाल ऐड कर ली, येलो वाली, और वो भी ऐड कर ली, ठीक है। और फिर मैंने इसमें चिकन मेरा माशाल्लाह बहुत अच्छे से धुला हुआ था, ठीक है। साफ़ सुथरा मेरे पास चिकन था। 1 किलो चिकन था ये मेरे पास, 1 पाव कह लें या एक बड़ा मग जो सा होता है वो दाल का था, ठीक है। ये मैंने इसमें ऐड कर दिया। अब मैं चिकन इसमें ऐड कर रही हूँ सारा, और सारे मसाले हम एक ही बार ऐड करेंगे, और फिर इसको हम लगाएंगे प्रेशर, ठीक है। तो ये फिर मेरे पास प्याज छोटा था तो इसलिए मैंने थोड़ा ज़्यादा लिया। आपके पास बड़े हों तो 2 अदद प्याज बहुत हैं। 6 अदद मेरे पास हरी मिर्चें थी, जिनको मैंने इस तरह साबुत ही डाला है इसमें। प्याज था, और लहसुन अदरक मैं पीस के डालूंगी, ठीक है। 2 चमचे भर के खाने की चम्मच सी होती हैं, वो लहसुन अदरक बन गया था मेरा पीसने के बाद, ठीक है। और फिर इसके बाद हम डालेंगे खुश्क मसाले, खड़े मसाले, ठीक है। उसमें मेरे पास था सफ़ेद ज़ीरा, 2 चम्मच मेरे पास सफ़ेद ज़ीरा था। एक ये पिसी लाल मिर्ची थी, एक चाय की चम्मच नमक हस्बे ज़रूरत था, और 2 चाय की चम्मच मेरे पास सफ़ेद ज़ीरा था, 1 चाय की चम्मच मेरे पास गोल काली मिर्चें थी, 2 साबुत मिर्चें थी लाल वाली, 2 अदद दालचीनी के टुकड़े थे, 2 अदद तेज़ पत्ते थे, 3 अदद मेरे पास सब्ज़ इलायचियाँ थी, 2 अदद मेरे पास बड़ी काली इलायची थी, ठीक है। अब इनको मैंने कर लिया बहुत अच्छे से मिक्स, और मैंने इनको कम से कम 30 से 35 मिनट मैंने इसको प्रेशर लगाया है। और फिर मैंने इसको खोला तो देखें अभी भी इसके अंदर पानी मौजूद था, ठीक है ना, क्योंकि चिकन अपना पानी भी तो छोड़ता है ना। तो फिर हमारा सब कुछ बहुत अच्छे से गल चुका था, ठीक है ना, पक चुका था, यानी कि गल चुका था। और फिर मैंने इसको पानी सुखाना है मैंने अब इसका, और फिर उसके बाद हम इसके अंदर से जो हड्डियाँ होंगी या जो भी होंगे ना चिकन के पीसेस वगैरह, वो हम एक्स्ट्रा जो होगा सब कुछ वो निकाल लेंगे इसमें से। पहले पानी खुश कर लेंगे, पानी मैंने खुश कर लिया था, ठीक है। और ज़ाहिर सी बात है पानी खुश करके फ़ौरन नहीं तो इसमें हाथ तो नहीं डलता ना, तो थोड़ा ठंडा होगा तो फिर हम उसके बाद इसका हम ये जितने आपको बीच में नज़र आ रही होंगी चीज़ें, उसमें गोल साबुत मिर्चें भी हैं वो भी मैं निकाल लूँगी, और खड़े मसालों में दालचीनी के टुकड़े और ये सब कुछ मैंने निकाल के ना फिर मैं इसको, अब मैंने थोड़ा सा मसाला कम लग रहा था, फिर मैंने ये 6 से 7 अदद मैंने हरी मिर्चें ली, और 1 चाय की चम्मच मैंने काली मिर्चें ली, उनको बहुत अच्छे से मैंने पीस लिया, ठीक है सबको। और फिर मैंने अब ये जो सा मिक्सर था मेरे पास शामी कबाब का, दाल और चिकन का, इसको मैं बहुत अच्छे से इसी के अंदर पीसूँगी, ठीक है। मैं चॉपर में नहीं पीसूँगी, इसी में पीसूँगी। और देखिए माशाल्लाह, ये देखिए मैं पीस के आपको दिखा रही हूँ कितना अच्छा सा पीस के, और कोई देर नहीं लगती, बहुत जल्दी बन जाते हैं। सिर्फ मुझे 15 से 20 मिनट लगे ये पीसने में, ठीक है ना, बहुत देर भी नहीं लगी, झटपट से बन गया, ठीक है। क्योंकि मिक्सर मेरा तैयार था, बस इसको मैं थोड़ा सा पीसा और बस ये हो गया। देखिए माशाल्लाह बिल्कुल कितना प्यारा, कितना नरम, कितना सॉफ्ट सा ये मिक्सर मेरा तैयार हो गया था, रेशे की तरह, ये देखिए आप। और कोई इसमें कसर नहीं थी चिकन में ना दाल में, और ये मैंने सारा पीस लिया था, ठीक है। और अब मैं इसमें ये जो पीसी हुई काली मिर्ची हैं ऐड कर दूँगी, ठीक है, जिनसे मैंने अभी पीसी हैं वो भी मैं इसमें ऐड कर लूँगी, और पीसी हुई हरी मिर्चें भी मैं इसमें ऐड कर लूँगी, क्योंकि अब मैंने इसमें लाल मिर्चें तो ऐड करनी नहीं थी, ठीक है।
तो हरी मिर्ची हम ऐड करेंगे, इसका अपना एक टेस्ट होता है इन दोनों का, और बहुत मज़े का होता है। बिल्कुल ये शामी कबाब बिल्कुल वैसे ही तैयार होंगे जैसे हम। नमक हस्बे ज़रूरत, क्योंकि नमक मुझे थोड़ा कम लग रहा था इसलिए मैंने थोड़ा सा और ऐड कर लिया। इसको बहुत अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे और फिर हम कबाब बनाना शुरू करेंगे। ठीक है, पहले मैंने हाथों को लगा लिया पानी, और आपको पता है फिर बच्चों को दे दो मोबाइल के, आप मेरी वीडियो बना दो थोड़ी सी, तो वो वीडियो यहाँ की वहाँ, वहाँ की यहाँ बना रहे होते, कुछ समझ नहीं आती। तो बेटी को मैंने बोला मेरी थोड़ी सी वीडियो बना दो, मैं कर लूँ ये बना लूँ, तो वो कुछ उसे समझ ही नहीं लग रही थी। ठीक है ना, तो लेकिन बन गई, जैसी भी बन गया। हम ये टिक्कियाँ तैयार कर लेंगे शामी कबाब की, और ये शामी कबाब बिल्कुल वैसे ही बनेंगे जैसे हम सेवर फूड पे जाके जैसे खाते हैं। शामी कबाब होते हैं उसमें सेवर में, चावलों में, वो बिल्कुल वही टेस्ट था। बहुत मज़े के, बहुत बहुत मज़े के बने थे। इंशाल्लाह ताला आप भी बिल्कुल सेम यही रेसिपी बनाएंगे तो आपको भी बहुत बहुत मज़े के बनेंगे आपके भी शामी कबाब, और रमज़ान का मज़ा दोबारा हो जाएगा आपका। बहुत चटपटे, बहुत मज़े के शामी कबाब बने थे, और मैं ये सब कबाब इसी तरीके से सारे तैयार कर लूँगी। ठीक है, थोड़ा सा पानी को हाथ लगा के, हाथ पानी से हाथ गीले करके इस तरीके से, और फिर मैं ये इस तरीके से लेके, और इस तरह से थोड़ा सा मिक्सर हाथ में लेके, तो फिर इसको मैं गोल गोल करके, और फिर मैं इसको प्रेस करके टिक्की सी एक बना लूँगी शामी कबाब की शेप में। और इंशाल्लाह ताला आप भी बनाएंगे, आपको बहुत बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे, और यकीन जाने बहुत मज़े के बने थे। रमज़ान था तो ये पहले मैंने रात के टाइम ये सारा मैंने किया। ठीक है, फिर मैंने इनको इस तरह से टिक्कियाँ सी इनकी बना के, शामी कबाब बना के मैंने इनको फ्रीज़र में रख दिया। ये थोड़े से सेट हो गए तो फिर अगले दिन हमने इनको फ्राई किया। ठीक है, फिर जिस दिन हमने फ्राई करना था उस दिन तो आपको पता आज हमारी लाइट ने बहुत ज़्यादा तंग किया था, सुबह से लाइट की हुई थी। फिर आई थोड़ी देर, फिर जब मैं ये बनाने लगी, सारा कुछ रखा बनाने के लिए, तो कि मैं इनको फ्राई कर लूँ, तो फिर से लाइट चली गई जनाब। तो सॉरी, माजरत, थोड़ा सा आपको अगर कोई कम नज़र आए या कुछ इस तरह से। तो अब मैंने सारे शामी कबाब बना लूँगी, और माशाल्लाह काफ़ी शामी कबाब बन गए थे। मैं 1 किलो चिकन और 1 पाव दाल से बहुत मज़े के बने थे। इस तरीके से भी आप बना सकते हैं, यूँ हाथ में मिक्सर लेके, तो बॉल की तरह बना के, तो फिर भी ठीक है। और बहुत मज़े के बने थे। इंशाल्लाह ताला आपको भी बहुत पसंद आएंगे। और आपने एक छोटा सा करना है मेरा काम, कि आपने मेरे चैनल को करना है सब्सक्राइब और लाइक, शेयर, कमेंट्स। ठीक है ना, अपने फ्रेंड्स, अपने सब दोस्तों में, सब में आप ज़रूर बोलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने का। तो इंशाल्लाह ताला आपको मेरी सारी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। ये बहुत 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 आसान रेसिपी थी। मैंने एक दिन पहले मिक्सर इसका रेडी करके रख दिया था, दूसरे दिन यानी कि मैंने शामी को आप बना के रख दिए एक दिन, और दूसरे दिन फिर मैंने इनको फ्राई कर लिया। ठीक है ना, इंशाल्लाह ताला आप भी बनाएंगे, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। बहुत इजी थे, बहुत इजी, आसानी से बन जाने वाले, और बहुत मज़े का इनका टेस्ट था, बहुत ज़्यादा। और ये देखें जनाब, ये हमारे शाम को आप तैयार हो चुके हैं। माशाल्लाह ठीक तैयार हो गए थे, और सब एक जैसे ही हुए थे। मैंने इनके दरमियान में एक शीट या शॉपिंग बैग जो सा होता है वो मैंने काट के लगा के, फिर दूसरा ऊपर इसके ऊपर रखा, फिर उसके ऊपर शामी कबाब रखे, ताकि एक दूसरे के साथ चिपके मत, ताकि खोलने में इनको आसानी से ये निकाल सकूँ मैं इनको। ठीक है ना, तो जनाब ये था फिर अगला दिन हमारा। और ये फिर मैंने इसमें अंडे में डालने के लिए काली मिर्चें ली हैं, 10 से 12 काली मिर्चें थी मेरे पास। ठीक है, और नमक भी मैंने काली मिर्चों में शामिल कर दिया। 1 अदद अंडा लिया मैंने, अंडे को मैंने तोड़ के डाला बाउल में, और काली मिर्चें जो उनसे मैंने पीस के डाली थी वो भी मैंने इसमें ऐड कर ली, और इनको बहुत अच्छे से हमने मिक्स करना है बीट करके। तो फिर हमने इससे शामी कबाब को लगा के, फिर हमने पहले शामी कबाब में अंडा ऐड नहीं किया। ठीक है, जैसे बाकी सब लोग करते हैं, और जिस तरीके से वो सब्ज़ धनिया और पुदीना भी डालते हैं, हमने नहीं डाला, क्योंकि जो सही शामी कबाब होते हैं, अगर आप सेवर फूड पे जाके खाएं तो उसमें ये सब्ज़ मसाले जो उनसे होते हैं बहुत ज़्यादा शामी कबाब में नज़र नहीं आ रहे होते। ठीक है ना, सिवाय सब्ज़ हरी मिर्चों के अलावा। तो ये मैं थोड़ा सा ऑयल ऐड करूँगी, बहुत ज़्यादा ऑयली मैं इसमें ऐड करूँगी, थोड़ा सा ही करूँगी, क्योंकि हमने शैलो फ्राई करने हैं, डीप फ्राई नहीं करने। ठीक है ना, और ये लाइट गई हुई थी जनाब। आज पता है सबको क्या, लाइट ने बहुत ज़्यादा तंग किया है। ये अफ्तारी का टाइम था, अफ्तारी तैयार कर रही थी मैं, और लाइट चली गई थी, तो पर गुजारा हमारा चल गया था। ठीक है, ये जो मैंने डिप किया है एक शामी कबाब हमने अंडे के मिक्सचर में, बहुत अच्छे से
बीट किया हुआ था। और इसका जो काली मिर्चों का टेस्ट आएगा ना ऊपर से भी अंडे के साथ, वो बहुत 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 मज़े का होगा, बहुत टेस्टी होगा, बहुत चटखारेदार, बहुत मज़े का होगा। इंशाल्लाह ताला आप भी बनाएंगे, आपको भी बहुत पसंद आएगा। मैं शामी को आप फ्राई करके तो फिर आपको लुक इसकी फ़ाइनल दिखाऊंगी। माशाल्लाह बहुत मज़े के बने थे, आप भी बनाएंगे, आपको भी बहुत पसंद आएंगे। बस लाइट की वजह से थोड़ा सा हो गया था इशू, पर सही है, अच्छा नज़र आ रहा है, ठीक नज़र आ रहा है। ये मैंने 3 डाली हैं अभी, और 2 फिर मैं बाद में डालूँगी, ठीक है। और मैंने कहा आज हम बना के ट्राई करें कैसे बने हैं। जो हमने बनाए थे, तैयार करके रखे हैं कि बस गुज़ारे वाले बने हैं, लेकिन माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत मज़े के बने थे। सबको बहुत पसंद आए थे। और इनको जब 5 से 7 मिनट बाद फिर मैं इसको इनकी साइड चेंज कर लूँगी, ठीक है। 7 मिनट बाद तकरीबन हम इसकी साइड चेंज कर लेंगे, ठीक है। ये ऐसे, और फिर आराम से करेंगे, क्योंकि थोड़े से जैसे पता है आपको, पता है जब फ्रीज़ हुए जब नरम होते हैं वो उनकी ठंडे हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं, नरम हो जाते हैं, रूम टेम्परेचर पे आ जाते हैं, तो फिर वो उनको आराम से ज़्यादा उल्टाना होता है। लेकिन माशाल्लाह बहुत मज़े के बने थे, बिल्कुल रेशेदार शामी कबाब बने थे, रेशे वाले, बहुत मज़े के थे। अब मैं ये फ्राई कर लेंगे, और फिर इस तरफ से भी हम 6 से 7 मिनट में फ्राई करेंगे, दूसरी साइड से भी पलटने के बाद इसको। और ये भी साइड हमारी माशाल्लाह हम गोल्डन शैलो फ्राई इनको करेंगे, गोल्डन कलर में शेड आएगा तो इनको हम निकाल लेंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से बाकी 2 भी हम फ्राई कर लेंगे, उनको भी अंडा लगा के इसी तरीके से वही अंडे वाला मिक्सचर लगा के, तो फिर मैं इनको भी फ्राई कर लूँगी। यकीनन आपको मेरी सारी वीडियोस बहुत पसंद आ रही होंगी और आप मेरी सारी वीडियोस पूरी देखा करें ताकि मेरा वॉच टाइम कंप्लीट हो जाए। और मेरी बहुत आसान वीडियोस होती हैं, जो नई बच्चियाँ होती हैं किचन में काम करने वाली, उनके लिए तो बेहद इजी होती हैं। उनके लिए कोई मसला नहीं होता कि भाई ये इन्होंने क्या डाल लिया इसमें, ये क्या डाल लिया, ऐड कर लिया, ये तो हम नहीं डालते, ये तो हमें पसंद नहीं है। बिल्कुल वही नॉर्मल मसाले होते हैं, वही बस एक शौक़ है मुझे वीडियोस लगाने का, तो इसलिए फिर मैं लगी रहती हूँ। तो इंशाल्लाह ताला आपको भी बहुत पसंद आ रही होंगी मेरी वीडियोस। और अगर आपको पसंद आ रही हैं तो आप मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट्स, ठीक है। ये वाले भी फ्राई हो जाएंगे। ये भी 6 से 7 मिनट मैंने एक साइड से पहले फ्राई किए, फिर दूसरी साइड से फिर मैंने इनको फ्राई करना शुरू किया, ठीक है। और अभी मैं सोच ही रही थी कि अब मैं क्या करूँगी, लाइट तो आ नहीं रही, और फिर ना जनाब थोड़ी देर गुजरी तो लाइट आ गई, ठीक है। ये भी फ्राई हो चुके हैं, इनको भी निकालेंगे, इनको मैं आप डिश आउट करके आपको दिखाऊंगी। और ये देखें जनाब, लाइट भी आ गई थी इस टाइम, और मैंने इनको डिश आउट भी करके दिखा दिया। मैं रोज़ा था इस वक्त तो मैं आपको ये खा के दिखा नहीं सकती थी, तो लेकिन देखें माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत मज़े के बने थे। कितना प्यारा इनका कलर आया है, और कितने सॉफ्ट, कितने नरम बने हैं। ये देखें आप, ये देखें आप, मैं आपको दिखाती हूँ, ये बहुत नरम बने। ये देखें, मैं जहाँ जहाँ फिंगर प्रेस कर रही हूँ बिल्कुल मलाई की तरह जैसे नरम होते हैं, इस तरीके से शामी कबाब हमारे बने थे। और फिर जनाब मैं अभी जब रोज़ा इफ्तार का टाइम हुआ तो बच्चियों ने शोर डाल दिया, मामा आप दबा वीडियो बनाएं, हमने ऐसे नहीं करना। तो फिर मैंने कहा कि भाई हम अभी वीडियो नहीं बनाते, तो अब बस मैंने दिखा दिया, ये देखे सब आपको। तो फिर मैंने दोबारा दिखाई दिया आगे आपको थोड़ी सी, ठीक है ना। ये माशाल्लाह बहुत मज़े के बने थे। और फिर मैं आगे भी आपको दिखाऊंगी। भी हमने जब अफ्तार के टाइम बच्चों को सबको सर्व किया, घर वालों को, और बहुत यम्मी बने थे, बहुत मज़े के बने थे। यही मैं आपको बता रही थी, ठीक है। इशारे से आपने लाइक भी करना है, हमें सब्सक्राइब भी करना है, शेयर भी करना है। इंशाल्लाह ताला आपको मेरी हर रेसिपी पसंद आ रही होगी, ठीक है। और यकीन जाने बहुत मज़े के बने, बहुत आसान थे। एक दिन आप पहले मिक्सचर इसका रेडी करके रख लें इनको पका के, और दूसरे दिन आप इनको फ्राई करने के लिए आपकी ये रेडी हो जाएंगे, क्योंकि फ्रीज़ किए हुए होंगे ना, तो फिर आपको बहुत आसानी से ये आपको फ्राई करने में आसानी हो जाएगी इनको। तो ये जनाब फिर बच्चियाँ सुन नहीं रही थी, तो फिर मैंने आपको ये मैंने तोड़ के दिखाया कि ये देखें जनाब कितने नरम है हमारे शामी कबाब, बहुत मज़े के बने हुए हैं। तो सारा भी थी, सारा बार बार हिलाई जा रही थी हाथ, कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करूं।
तो ये पास चटनी पड़ी हुई थी तो इसी के साथ मैंने डिप करके दिखा दिया भाई। तो बच्चे कहती हैं अब आप इसको डिप करें, इसको दिखाएं। मैंने कहा अब मैंने ख़ुद को तो दिखाना नहीं है तो मैं क्या करूँ इसको। तो कहती है नहीं 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 आप दोबारा रखें इसको, मैं फिर वीडियो बनाऊँगी। छोटी है ना बच्चियाँ, तो बच्चों का भी अपना ही शौक़ होता है एक। तो अभी सारा थी कि मेरी मेरी प्लेट की वीडियो बनाई भाई, मैं क्या खा रही हूँ आज अफ्तारी में। ये देखें जी, मुंह रबड़ा रुबड़ा हुआ, ख़राब हुआ हुआ सारा कुछ तो मेरी वीडियो दिखाएं, मुझे दिखाएं। तो मैंने कहा आप भी दिखा देते हैं आपको भी। ये चीज़ सारा की प्लेट है जनाब। ये सारा बता रही कि मैंने पकोड़े रखे हैं, माल्टे रखे हैं, स्ट्रॉबेरी है, खजूरें हैं। तो ये जनाब आप माशाल्लाह देखें हमारा शाम को आप बहुत मज़े के रेडी हुए। इंशाल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे जब आप बनाएंगे। बहुत आसान रेसिपी थी, बहुत इजी, बिल्कुल जैसे हम सेवर फूड पे जाके शामी कबाब वाला सेवर खाते हैं, चावल खाते हैं, बिल्कुल वैसा ही टेस्ट है इनका, वैसे ही बने थे। इंशाल्लाह ताला आपको बहुत पसंद आएंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।